नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुदकेवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार की 91 और 90 नंबर की इन दो गाथाओं के भाव के आधार पर अपन चर्चा कर रहे थे। 90 नंबर की गाथा में तो कहा कि जिस भाव रूप उपयोग होता है वो उस भाव का कर्ता कहने में आता है। पारमार्थिक दृष्टि से देखें या शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखें तो उपयोग का स्वरूप क्या है, तो वो तो निरंजन है, लेकिन फिर भी वो 3 प्रकार के भावों रूप होता हुआ देखा जाता है। इसके पूर्ववर्ती जो गाथा थी, गाथा नंबर 89, उसमें कहा था कि जैसे जिसका संयुक्त पना होता है उसके संयोग होने से उपयोग की भी वैसी ही परिणति होते हुए देखी जाती है। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय इतना है कि विकार का कर्ता तो आत्मा को कदाचित कहा जा सकता है, लेकिन उस विकार में निमित्त बनने वाला जो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य का कर्ता आत्मा कदापि नहीं है। वास्तव में तो वो विकार भी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आत्मा अपने निरंजन स्वभाव को छोड़कर पर द्रव्य का कर्ता बनने जाता है। अब यदि पर द्रव्य का कर्ता ही बनने ना जाए तो फिर वो विकार भी नहीं होगा, और आचार्य को दूर करना है वो अंदर का विकार। हम सबका ध्येय भी यही है ना कि जो मोह राग देश रूप अवस्था हो रही है, वास्तव में तो वो दूर होना चाहिए। लेकिन उस विकार को दूर करने में कौन कारण है? कहते हैं कि वो परावलंबन की या निमित्ताधीन जो दृष्टि है, यदि वो निमित्ताधीन दृष्टि छूटेगी तो ये विकार दूर हो जाएगा। और जब तक निमित्त को ही हम कर्ता मानते रहेंगे तो विकार निरंतर बना रहेगा। ऐसी ये पूरी चर्चा है। एक बार अपन ये गाथा पढ़ते हैं, फिर थोड़ा अनुशीलन के आधार से इस विषय को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों ही गाथा पढ़ते हैं, 90 नंबर की और 91 की। मैं यही स्क्रीन पे निकाल देता हूँ। एदेषु य उभोगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जमसो करेदि भावम् उभ ओगो तस्य शोकत्ता जम कुणदि भाव मादा कत्ता सोहोदितस्य भावस्य कम्मत्तं परिणमदे तम्मिषयं पोग्गलं दव्वम्। अब ये ग्रंथ से अनुवाद पढ़ लें क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ।
इससे यही है उपयोग त्रयविध, जो भाव कुछ भी उस भाव का करता बने, जो भाव जीव करे स्वयं, उस ही समय पुद्गल स्वयं कर्मात्म। देखो यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताकर जो निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें मूल कारण क्या है, मतलब मूल जो प्रयोजन है वो क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात बोली भी कि अनादिकाल से हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कर्म को दूर करना चाह रहे हैं ना। और उपचार से कहने में भी आता है कि यदि मुक्ति की प्राप्ति करना है तो कर्मों से निवृत्त होना पड़ेगा। लेकिन कर्मों से निवृत्ति की चेष्टाओं में हम वो कर्म का जो मूल कारण है, कर्म बंधन का जो मूल कारण है, यानी जिसे हम भाव बंध कहते हैं, भाव आश्रव कहते हैं, उस विकार पर हमारी दृष्टि रहती नहीं। अब वो विकार क्यों हो रहा है? क्योंकि विकार हो ही इसलिए रहा है क्योंकि हमारी दृष्टि किसी पर द्रव्य पर जा रही है। अब ये दोनों का देखो आपसी संबंध है, तो हमें लग तो ऐसा रहा है कि आचार्य हमारी जो नजर है वो पर द्रव्य से हटा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, एक तीर से दो निशाने हैं ये, कि पर द्रव्य से दृष्टि हटाने का प्रयोजन ही ये है कि जब जब पर द्रव्य पर दृष्टि जाएगी तब तब विकार होगा। विकार की परिणति ही ऐसी है। विकार को विकार कहते ही इसलिए हैं, विभाव को विभाव कहते ही इसलिए हैं कि जो किसी के अवलंबन से होता है। तो अब हमारा जब जब भी अवलंबन हमने पर को बनाया, यानी हमारे लक्ष्य में हमारी दृष्टि में पर द्रव्य आया, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? विकार पैदा होगा। तो हमें यहाँ क्या लग रहा है, ठीक है आचार्य कहते हैं विकार तो तुम्हारा है, विकार के कर्ता तो तुम हो, लेकिन पर द्रव्य के कर्ता तुम नहीं हो। अब देखो कितने कमाल की बात है, जब हमने ये स्वीकार कर लिया कि पर द्रव्य के कर्ता हम नहीं, तो पर द्रव्य पर से दृष्टि हट गई, और पर द्रव्य से दृष्टि हटी तो तब स्वयं क्या हुआ कि विकार भी हट गया। तो दोनों चीजें साथ में हो रही है कि नहीं। जैसे कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, अब मोक्ष की क्या परिभाषा है कि हमने देखा कि कर्मों के सर्वथा अभाव को, या फिर मूल परिभाषा बीतरा विज्ञान से बताओ तो हम पढ़ते हैं वहां कि कर्म का स्वतः सर्वथा खिर जाना, है ना, ऐसी परिभाषा है। ये सभी भाग अपन को यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि उन भागों में सब कुछ है। सब जो गहरी गहरी जो बातें जो हम समय सार आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, वो बालबोध वीतराग विज्ञान में ही हमें समझा दी गई है। अब क्या परिभाषा पढ़ी हमने? स्वतः खिर जाना। तो कर्म कैसे खिर रहे हैं? स्वतः खिर रहे हैं, अपने आप खिर रहे हैं। तो अपने आप खिर रहे हैं तो किसी निमित्त से तो खिर रहे हैं ना। तो वो निमित्त जिसे निमित्त माना जा रहा है, और वो निमित्त किसका निमित्त हुआ कि आत्मा की पूर्णतः शुद्धि का होना। यही पढ़ते हैं ना हम कि आत्मा की आंशिक शुद्धि का नाम है निर्जरा, समझ में आया। और आत्मा की पूर्णतः शुद्धि का नाम क्या है? मोक्ष है। तो वो पूर्णतः शुद्धि कैसे हुई कि जब आत्मा ने यानी जीव ने, मैंने जब पर द्रव्य के लक्ष्य को पूर्ण रूपेण छोड़ा, तो पर द्रव्य पे से दृष्टि हटने के साथ क्या हुआ कि वो विकार भी चला गया। और विकार चला गया तो क्या मेरी दृष्टि पहले पर द्रव्य पे थी, और पर द्रव्य पे दृष्टि होने के कारण मेरी दृष्टि एक निरंजन अपने निज शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि नहीं रही। अब पर द्रव्य से दृष्टि हटाई तो वो दृष्टि कहां पर आई? अपने एक शुद्ध निरंजन स्वभाव पर आई। एक शुद्ध निरंजन स्वभाव पर दृष्टि आने से ही वो पूर्णता शुद्धि प्रकट हुई, और पूर्णता शुद्धि प्रकट होने से क्या हुआ?
कर्म का स्वतः सर्वथा खिर जाना हुआ। अब हमने इस कर्मों को खिराने की श्रृंखला में मेहनत कहां पर की, एफर्ट कहां पर लगाया? कर्मों में एफर्ट लगाया कि अपने स्वरूप पर दृष्टि करने का हमने सर्व प्रकार से प्रयास किया। स्वरूप पर दृष्टि करने का किया ना। अब स्वरूप पर दृष्टि करने में बाधा क्या बन रहा था? निमित्ताधीन दृष्टि, संयोगाधीन दृष्टि, पराधीन दृष्टि या परावलंबन की बुद्धि अथवा पर सन्मुक्त, कितने कितने नाम बोले जाते हैं, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना कि भाई पर सन्मुख दृष्टि छोड़ो, निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ो, संयोगाधीन दृष्टि छोड़ो। तो ये संयोग, निमित्त, पर सन्मुखता, ये सब क्या है? पर सन्मुखता हो क्यों रही थी? क्योंकि हम पर द्रव्य के कर्ता बन रहे थे अथवा पर द्रव्य को अपना कर्ता मान रहे थे। तो जब आचार्य हमें ये कहते हैं पर द्रव्य के ना तुम कर्ता हो और ना पर द्रव्य तुम्हारा कर्ता है, ना पर द्रव्य तुम्हारा कर्म है और ना ही पर द्रव्य के तुम कर्म हो, तो इससे वो मिथ्या जो कर्ता कर्म की बुद्धि थी उसका अभाव हुआ। तो जब वो दृष्टि गई तो उसी काल में स्वतः क्या हुआ? निमित्ताधीन दृष्टि जाने के कारण मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में कौन आया? एक शुद्ध निरंजन निज स्वभाव, परम तत्व, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव हुआ। समझ में आया ना? तो इसलिए हमें लगता ऐसा है कि विकार का कर्ता तो आत्मा को बता रहे हैं, लेकिन परद्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह, जब आप परद्रव्य के कर्ता नहीं बनोगे तो विकार भी जड़ से चला जाएगा। तो विकार को हटाने के लिए क्या करना है कि परद्रव्य की इस कर्ता कर्म की बुद्धि को छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं कि निमित्त मात्र है। समझ में आया? अब जब भी हम कभी निमित्त शब्द को बोले या निमित्त को याद करें तो उसका फुक्का उड़ाना चाहिए, उस पर वजन नहीं देना चाहिए। जैसे हमें लगता है ना, चलो ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि यदि पुत्र भी थोड़ा सा तत्व पढ़ ले और पिता भी तत्व को पढ़ने वाला हो जाए, धार्मिक हो जाए, तो पुत्र पिता से गुस्से में कह दे तुमने हमारे लिए क्या किया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करते ही नहीं है। समझ में आया ना? तो पिता क्या कहेगा? ठीक है, सही बात है, हमने नहीं किया, लेकिन निमित्त तो है। ऐसा कहेगा ना, निमित्त तो है। तो कहते हैं भैया तू इस निमित्त पे जोर मत दे। और हम सब भी ऐसा ही करते हैं जगह जगह, चलो ठीक है देवगुरु शास्त्र से कुछ नहीं होता, लेकिन निमित्त तो है ना। ऐसा बोलेंगे ना, माना कि चौथे काल से या विदेह क्षेत्र से कुछ नहीं होता, लेकिन चौथा काल निमित्त तो है ना मोक्ष जाने में। तो कहते हैं फिर इस तरह की बातें करके तो तुम निमित्त पे ही निरंतर जोर दे रहे हो, और जब तक निमित्त पर जोर देते रहोगे तो तुम्हें स्वभाव का बल आएगा नहीं, उपादान की कीमत आएगी नहीं, त्रिकाली स्वभाव को समझोगे नहीं। आचार्य उस निमित्त से दृष्टि हटाकर उस त्रिकाली ज्ञायक पर दृष्टि देने के लिए यहाँ पर हमें पर द्रव्य से पूर्ण रूपेण जुदा, भिन्न, पृथक यहाँ पर साबित करते हैं कि उस पर द्रव्य के कर्ता तो तुम कतई नहीं ही हो। अब लाइट चली गई, नहीं तो अपन से पढ़ते अनुशीलन से। अभी मैं यहाँ पढ़ता हूं, आप बस सुनिए ध्यान से। हार्ड कॉपी रखी अनुशीलन की? हाँ, जिनके पास रखिए वो मिलाओ, बाकी आप सुनो। बिल्कुल सरलता से यहाँ पर दादा ने इस पूरे प्रकरण को समझाया है, तो अपन बस उसे पढ़ देते हैं सामान्य। ये पेज नंबर है 112, समय सार अनुशीलन के दूसरे भाग में। ठीक है, मिल गया? चलो ठीक है, एक दो जितने भी हैं, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप सुनिए उसे। देखो, उक्त गाथाओं में पेज नंबर 113 निकाल लीजिए, सबसे ऊपर से 113 पेज नंबर। उक्त गाथाओं में अत्यंत सीधी और सरल भाषा में यह बात कही गई है। अब हमें तो नहीं लग रही सीधी और सरल, हमें तो लग रही बड़ी कठिन बात है ना। लेकिन डॉक्टर साहब उसे कहते हैं देखो भैया, शब्दों के फेर में मत पड़ो, सरलता से उस बात को समझो, है ना। दिख रहा है कि नहीं? कि बिना लाइट में नहीं दिख रहा हो? दिख रहा है।
उक्त गाथाओं में सीधी और सरल, क्या आ गया इसमें? अरे वही बीच में कोई सब पॉपअप विंडो खुल जाती है। हाँ, कि यद्यपि भगवान आत्मा तो सदा ही शुद्ध बुद्ध और निरंजन निराकार है, कल अपन ने बोर्ड पे भी समझा था इसे, तथापि अनादि से ही मोह युक्त होने से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरत भाव रूप परिणमित हो रहा है। इस कारण वह इन भावों का कर्ता भी है, किंतु पर का कर्ता कदापि नहीं है। ये बस इतनी सी सरल बात है जो अपन 2-3 दिन से अभी यहां पर देख रहे हैं और 1-2 दिन पहले भी चर्चा की थी। हाँ, यह बात अवश्य है कि आत्मा के उक्त मिथ्या दर्शनादि भावों का निमित्त पाकर पौद्गलिक कारमान और वर्गणाएं स्वयं कर्म रूप परिणमित होती रहती है। मतलब निमित्त की स्वीकृति है, लेकिन निमित्त की स्वीकृति होने के बाद भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये दोनों बातें साथ में कह रहे हैं। अब फिर कहते हैं कारमान वर्गणाएं स्वयं ही परिणमित होती रहती हैं, यह तो संभव नहीं लगता, अपने आप ही परिणमित होती हैं। तो देखो कहते हैं क्यों, इसमें असंभव क्या है? लोगों की इसी आशंका को निर्मूल करने के लिए टीका में मंत्र साधक का उदाहरण देकर समझाया है। यह तो लोक में प्रसिद्ध ही है कि मंत्र से सर्प आदि का जहर उतारने वाले मंत्रवादी मंत्र के शब्दों का उच्चारण तक नहीं करते, अपितु मंत्र को मन में ही बोलते हैं, है ना। अब आजकल ये चीजें ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन पहले चलती थी और होता भी था काम, ऐसा नहीं है कि नहीं होता हो। कई लोगों के होता है। अब आजकल तो क्या कई फर्जी मंत्रवादी आ गए, लेकिन जो सही मंत्रवादी होते थे वो उतार देते थे, सर्प का जहर, बिच्छू का जहर उतार देते। तो मन ही मन में वो बोलता है ना, कुछ भी ऐसे मन ओंठ भी नहीं चलाएगा और बोल लेगा, और फिर ऐसा कुछ भी करके जो भी फूकना उकना हो वो काम कर लेगा। देखो आ गई लाइट, अब ये चालू हो जाएगा तो अपन को दिखेगा यहाँ। अपितु मंत्र को मन में ही बोलते हैं, फिर भी दूर बैठे मनुष्यों का जहर उतर जाता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि वो मंत्रवादी तो बैठा है किसी दूसरे नगर में, और जिसको वश में करना है वो किसी दूसरे नगर में हो, और वो यहाँ से उसका क्या 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 बांधना कह देते थे ना, उसे कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, कुछ बांध देते थे, तो उसे बांध देता तो वो यहाँ बंधन करता है, वो वहां पर उसकी विडंबना को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ आत्मा मिथ्यादि भावों रूप परिणमित होता है और वहां कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं, तथा यहाँ आत्मा सम्यक दर्शनादि रूप परिणमित होता है और वहां कर्म बंधन अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। देखो ये है ना, ये इसे बोला निमित्त नैमित्तिक संबंध। आत्मा अपने से हुआ और कर्म बंधन का खिरना अपने से हुआ। सम्यक दर्शन आत्मा का परिणमन है, लेकिन कर्मों का 41 प्रकृतियों की वहां पर बंधन नहीं हो रहा, संवर हो रहा है, ये कर्मों का स्वतः परिणमन है। तो दोनों के परिणमन में ये स्वतंत्रता जो है वो बिल्कुल बनी हुई है। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। टीका में विष उतारने के अलावा भी 2 उदाहरण दिए हैं। कौन कौन से? मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के प्रभाव से स्त्रियां विडंबना को प्राप्त होती हैं और बंधन स्वयमेव टूट जाते हैं। ये बातें भी लोक में घटित होती देखी जाती हैं और इस प्रकार के कथन शास्त्रों में भी पाए जाते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं, भगवान ऋषभ देव की भक्ति के प्रभाव से आचार्य मान तुंग के बंधन टूट जाने की बात प्रसिद्ध है, और भी अनेक प्रकार की अनेक कथाएं शास्त्रों में आती हैं तथा लोक में भी प्रसिद्ध है। अब और उदाहरण देते हैं, आकाश में सूर्य का उदित होना, देखो अब आ गए यहाँ पे, देखिए है ना, इधर से देख सकते हैं। आकाश में सूर्य का उदित होना और उसके निमित्त से सरोवर में कमल का खिलना आदि अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। अब वो लोग, सूर्य ने क्या किया कमल के लिए? कमल अपनी योग्यता से है ना खिला है, और सूर्य का जो परिणमन हो रहा है उसकी अपनी योग्यता से हो रहा है।
जिनमें सहज निमित्त नैमित्तिक भाव सिद्ध होता है। यहाँ तो यही बताना अभीष्ट है कि इनमें सहज निमित्त नैमित्तिक भाव ही है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक भाव को समझने के लिए लेखक की अन्य कृति, जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, निमित्त उपादान का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अब स्वामी जी का स्पष्टीकरण और थोड़ा सा देखते हैं। देखो, मंत्र साधक अपनी मंत्र साधना की अथवा ध्यान की पर्याय का करता है। मंत्र साधने वाला क्या कर रहा है? मंत्र साध रहा है, और विष उतर रहा है, ये उसकी अपनी योग्यता से उतर रहा है, लेकिन फिर भी वो विष उतारने का कर्ता कौन को कहा जाएगा? मंत्र साधने वाले को कहते हैं ना हम। तो लोगों को यही लगेगा कि भैया उन्होंने मंत्र किया तो इस कारण से विष उतर गया, लेकिन उसने वो नहीं किया, उसने तो सिर्फ ध्यान किया। उसने उसका कंसंट्रेशन कहां पर था? मंत्र पर था ना, कि वो अब वो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि उस मंत्र के प्रभाव से वो जहर उतर रहा है। परंतु जो दूसरों का जहर उतर जाता है, उस जहर के उतरने की क्रिया का कर्ता वह नहीं है। कहा है ना कि उसमें साधक का ध्यान अनुकूल होने से निमित्त भूत होने पर साधक के करता हुए बिना ही सर्पादि का जहर स्वयमेव उतर जाता। ये स्वयमेव शब्द बहुत जबरदस्त है। टोडरमल जी ने तो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाले प्रकरण में मालूम हमें क्या कहा है? पहले भी अपनी शायद कभी चर्चा निकली होगी, पेज नंबर 320 के आसपास का प्रकरण होगा। कहते हैं कि तुम सिर्फ तत्व निर्णय करो। हम लोगों को ऐसा उपदेश दिया जाता है कि सम्यक दर्शन करो अथवा दर्शन मोह का क्षय करो, मिथ्यात्व का अभाव करो। हम बोलते भी हैं, जिनवाणी को भी हम कर्ता बना देते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको। तो बोलो, जिनवाणी मिथ्यात्म का नाश करती है? ये कथन कौन सा कथन है? जिनवाणी मिथ्यात्म का नाश करती है, कौन सा? नैमित्तिक कथन है। आचार्य तो ये कहते हैं कि इन सब चीजों को छोड़ो, ये जिनवाणी की बात तो छोड़ो, जो यहाँ पर वाचक या शब्द रूप से विद्यमान है इसे छोड़ो, जो हमारे विचार रूप से अंदर में आ गई है ना जिनवाणी, वाच्य रूप से, वो भाव श्रुत भी निमित्त रूप से ही मिथ्यात्व के नाश करने में कारण है। भाव जिनवाणी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जिनवाणी हमारे भीतर में बैठी है उससे हम किस रूप परिणमित होंगे? हम तो अपने भाव के यानी अपने परिणमन के कर्ता होंगे। और मिथ्यात्व कर्म का नाश होना ये कर्म में स्वयं ही हो रहा है। और इस बात के लिए टोडरमल जी ने लिखा कि आप तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाओ, दर्शन मोह का क्षय स्वयं ही हो जाता है। देखो, मैं आपको एक जगह दिखाता हूं, इसमें मोक्षमार्ग प्रकाशक है भी, ये देखिए। इसमें अक्सर ये तो प्रेरणा के लिए बातें कही जाती है कि सम्यक दर्शन करो, मिथ्यात्व का अभाव करो। वो हमारे बस में है ही नहीं मिथ्यात्व का अभाव करना। मिथ्यात्व का अभाव तो वो स्वयं होगा। देखो, यहाँ पे पढ़ के बताता हूं। ये देखिए, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में ये देखो, मैं प्रश्न से पढ़ो। फिर प्रश्न है कि सम्यक्त चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? मोक्ष का उपाय करना है ना। देखो, कहते हैं ये एक शिथिलाचारी व्यक्ति जिनवाणी के ही शब्दों का और प्रश्नों का आश्रय लेकर निरुद्यमी बना रहना चाहता है, या फिर तत्व निर्णय तो नहीं करना चाहता, बाकी कुछ भी कर लेगा, है ना। तीर्थ यात्राएं करवा लो, व्रत करा लो, उपास करा लो, वो सब कर लो, तत्व निर्णय नहीं करेगा। तब आचार्य उसे कहते हैं तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए, वह तो इसी का दोष है। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तो स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर, क्या लिखा है? स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। बोलो, कैसे बना सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष का उपाय? तत्व निर्णय का। तुमने क्या किया? अब तत्व निर्णय मतलब क्या? तत्व निर्णय हमारी
आम बोलचाल की भाषा में जीवन में दिखता नहीं है ना तत्व निर्णय। तत्व निर्णय मतलब क्या? वस्तु स्वरूप का वास्तविक विचार। जैसे हम ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की सच्चाई समझ रहे हैं, ये क्या है? ये भी तो वस्तु स्वरूप का विचार है ना, कि हम निमित्त को परमार्थ कारण मान लेते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मान लेते हैं। तो ये हमारी क्या है? गलत मान्यता है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध को निमित्त नैमित्तिक ही माना जाए और कर्ता कर्म को कर्ता कर्म ही माना जाए, ये वस्तु व्यवस्था की सच्ची समझ है। अब आप में ये सच्ची समझ ना हो और आप क्या करने लगे? उल्टे कारण से विपरीत कार्य सिद्ध करना चाहे, विपरीत कारण से कोई अन्य कार्य सिद्ध करना चाहे तो वो कार्य होने वाला नहीं है। तो सम्यक कार्य क्या है? वस्तु स्वरूप की सही समझ, और इसी का नाम है तत्व निर्णय, है ना। अभी आपसे कल या परसों बात निकली थी ना कि कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा था तो उसकी उल्टी मान्यता थी और घर तक पहुंचा तो उसकी सम्यक मान्यता हो गई। अब आप बताओ उसके बाह्य आवरण में कितना अंतर आएगा? इसमें तो कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ अंदर की समझ बदल गई है। अब समझ बोलो या ज्ञान बोलो एक ही बात है। तो हमारे लिए मोक्ष का उपाय करने में कौन सी चीज सहायक है? हमारा वो ज्ञान साधन, ज्ञान ही एकमात्र साधन है ना, उसी साधन से ये कार्य हो सकता है। अब इस ज्ञान साधन के लिए बोल रहे हैं तत्व निर्णय, क्योंकि निर्णय किसके माध्यम से होगा? निर्णय में श्रद्धा गुण काम नहीं कर रहा, चारित्र गुण काम नहीं कर रहा है, बल्कि कौन सा गुण काम कर रहा है? ज्ञान गुण काम कर रहा है। और हमें ये ज्ञान कोई जरूरी चीज लगती है? ये तो हमें सबसे गैर जरूरी लगती है। हमारे पैरों से आप चढ़ना उतरना करवा लो, हाथों से द्रव्य को इधर से इधर डलवा लो, है ना, खाना छुड़वा लो या खाना खिलवा लो। अब इन सारी प्रक्रियाओं में कौन काम कर रहा है? शरीर। लेकिन वो शरीर की क्रिया तो मुझे क्या लगती है? अपनी क्रिया। लेकिन ज्ञान साधन से निर्णय करना ये मुझे अपनी क्रिया नहीं लगती। किसी को लगता है जैसे कि हम यहाँ पर बैठे और 1 घंटे में हम किसी विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी भ्रांति को दूर करने का एफर्ट कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगेगा कि हमने कुछ किया। चलो हम लोगों को थोड़ा बहुत लग भी जाए, लेकिन किसी बाहर के आदमी को नहीं लगेगा। वो तो ये कहेगा सिर्फ सुनने से हो जाएगा क्या, या ये पढ़ने से हो जाएगा, जानने से हो जाएगा? कुछ करो तो जाने। अब उनकी करो की परिभाषा क्या होती है? करो मतलब क्या होता है? करो मतलब उनके लिए यही होगा ना कि एक कुछ 10, 5, 20 उपास करो, अष्टानिका करो, 10 लक्षण करो, है ना। हम उसका निषेध नहीं कर रहे। वो भी चीज यदि कही गई है आगम में तो कुछ प्रयोजन से कही गई है कि यदि आप अष्टानिका में या 10 लक्षण में उपास कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो उपवास या व्रत? 2 कारण हो सकते हैं। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तब आप विषय भोगों से निवृत्त हुए हो तो उसके पीछे क्या कारण है? तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ। और यदि सम्यक दर्शन हो चुका है तब आप व्रत और उपवास कर रहे हो तो क्या किस लिए कर रहे हो? कि अपने स्वरूप में मगन रहो। बस ये 2 ही चीजें हो सकती हैं। अब कोई ये तो लगे कि व्रत उपवास तो करे, विषय भोगों से निवृत्त तो हो, लेकिन वो निवृत्ति जिस काम के लिए थी वो काम ना हो, तो फिर बोलो ये तो सही चीज नहीं है ना। हमने बाहरी क्या कहते हैं, शादी के लिए बाह्य व्यवस्थाएं तो कर ली, लेकिन दुल्हन ढूंढने का काम ना किया जाए तो फिर वो लोग क्या शादी हो जाएगी? कोई पूछे आपसे क्यों भाई व्यवस्था, शादी की तैयारी हो गई? तो कहते पूरी तैयारी हो गई, बैंड बाजे वाले हो गए हैं, टेंट तंबू लग गया है, खाने के ऑर्डर दिल गए हैं, है ना, इनविटेशन कार्ड बट गए हैं। ये चीजें ज्यादा होती है ना। और लड़की ढूंढना तो एक काम है, वो तो छोटा सा काम है। और ज्यादा काम किसमें लगेगा? एक तरफ तो एक लड़की ढूंढने का काम, ये ओनली वन सिंगल काम है, और एक तरफ टेंट तंबू खाना पीना ये सब व्यवस्थाएं जुटाने का काम, ये तो बड़ा काम है, भारी काम है। तो वो लोग कौन सा काम पहले करना चाहिए? पहले बड़े बड़े काम निपटा लो ना। लड़की ढूंढने का तो एक छोटा सा काम है, वो तो बस अपन क्या करेंगे, जिस दिन शादी का दिन आएगा उसके 1 दिन पहले अपन ने जोड़ा वोड़ा खरीद के तो रखा ही है, तो बस लड़की ढूंढेंगे और उसको पहना के और शादी में ले आएंगे। तो बोलो ये समझदारी का काम है कि नहीं? तो हमारी बाह्य क्रियाओं पर तो दृष्टि बहुत जल्दी चले जाती है, लेकिन जो उस क्रिया के पीछे का मूल कारण है उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो यहाँ देखो ये कहते हैं कि तुम लड़की ढूंढो। लोक में कहावत चलती है ना, क्या कहते हैं वो,
मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना, ऐसा बोलते हैं, उर्दू की कहावत है। इसमें काजी के कारण शादी होगी कि मियाँ बीवी की रजामंदी से शादी होगी? वहां पे ऐसा चलता है ना, कबूल है कबूल है कबूल है। अब वो कबूल है बोलते हैं किसके सामने? काजी के सामने। तो अब वो काजी हो अथवा ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब वो ये तीनों बोलते कबूल है और वो भी 3 बार बोलते कबूल है, तो वो लोग काजी बोले कि नहीं हम नहीं मान रहे शादी। ये तुम्हारे बोलने से क्या होता है? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो काजी का एक सामने होना ज्यादा जरूरी है कि राजी होना ज्यादा जरूरी है? तो रजामंदी ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही तत्व निर्णय करना ये ज्यादा जरूरी है। बाह्य वृत्तियां होना अथवा ना होना ये तो एक्सटर्नल है, बाहरी फैक्टर है। यदि बाहरी रूप से आप त्याग कर दो तो भी कोई समस्या नहीं है। इससे क्या होगा? आपको समय ज्यादा मिलेगा। जैसे कि मैं नौकरी छोड़ के बैठ जाऊं, तो मैंने नौकरी किस लिए छोड़ी थी, है ना? धंधा छोड़ दूं, नौकरी छोड़ दूं, दिग्व्रत ले लूं, देशव्रत ले लूं, तो वो दिग्व्रत देशव्रत मैंने किस लिए लिए थे? अब पहला तो यदि आगम से पूछोगे तो वो कहेगा सम्यक दर्शन के बगैर दिग्व्रत देशव्रत नहीं होते। लेकिन चलो ठीक है, उपचार से व्यवहार दिग्व्रत और देशव्रत हमने ले लिए, लेकिन वो किस लिए लिए हैं? तत्व निर्णय करने के लिए। यदि दिग्व्रत देशव्रत लेकर या अणुव्रत लेकर, उपचार से अणुव्रत दिग्व्रत आदि ले सकते हैं ना, 12 व्रत ले सकते हैं उपचार से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा निषेध नहीं है कि नहीं पहले सम्यक दर्शन करो, वो तो राजमार्ग की बात है। जैसे कि गुरुदेव के माध्यम से कई लोगों ने ब्रह्मचर्य लिया, तो गुरुदेव ने पूछ कर दिया था क्या कि तुम्हें सम्यक दर्शन है कि नहीं? ऐसा पूछ के दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं पूछा था, उन्होंने दे दिया ब्रह्मचर्य। अब वो किस लिए दिया, किस प्रयोजन से दिया? कि देखो घर गृहस्थी आदि से निवृत्त रहोगे तो स्वाध्याय में, चिंतन में, पठन पाठन मनन में आपका उपयोग ज्यादा लगेगा। लेकिन हाँ, साथ में वो ये भी बताते थे कि ये ऊपर से जो बाह्य ब्रह्मचर्य आदि लिया है, इसे तो मुक्ति का कारण मत मान लेना, इसे धर्म मत मान लेना, बल्कि इसका जो मूल प्रयोजन तत्व निर्णय आदि करना है वो करने में उपयोग लगाना। ऐसे ही यहाँ पर टोडरमल जी कहते हैं कि कोई तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए और क्या करे, तो कहते हैं वो तो इसी का दोष है। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना, वस्तु स्थिति को वास्तविक रूप से समझना, है ना? बनारसी दास जी का वो श्लोक छंद, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और एक शायद मेरी भावना में भी आता है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। बोलो दुख संकट कैसे सहना है? तो ये वस्तु स्वरूप के विचार का मतलब क्या है? वही यही तत्व निर्णय। ये जैसे एक बार आपसे बताया ना तत्व, अब ये तत्व और त्वा का मतलब क्या होता है? तत्व यानी होता है वस्तु और त्वा यानी होता है भाव। अब मैं तत्व की जगह वस्तु स्वरूप बोलूं तो क्या समस्या है? वस्तु और वस्तु का स्वरूप यानी वस्तु का भाव, तो वस्तु स्वरूप का विचार हो अथवा तत्व निर्णय हो, दोनों में कोई अंतर है? जिनवाणी की प्रत्येक लाइन किस लिए है? इसी तत्व निर्णय के लिए ही तो है। जिसके नजरिए में यदि वस्तु की सम्यक समझ आ जाए, आप मुझे बताओ इस विश्व का कौन सा कोना ऐसा है जो जिनवाणी से भरा हुआ नहीं है? चलते चलते, गाड़ी चलाते हुए, रोटी बनाते हुए, दुकान धंधा व्यापार करते हुए, जंगल में हो चाहे घर में हो, चाहे तीर्थ पे हो चाहे नगर में हो, कहीं पर भी हो, एक जगह बता दो जहां पर आपको वस्तु स्वरूप का विचार ना होता हो। आंधी चली ना कल भोपाल में, तो बोलो अभी सुबह पेपरों में हेडलाइन आई होगी कि भोपाल में तेज आंधी चलने से 40 पेड़ गिरे। कैसे गिरे पेड़? आंधी ने गिरा दिया पेड़, तो 40 गिरे और 4000 नहीं गिरे, उनका क्या करोगे? जो गिरने योग्य थे वो ही गिरे। अंधूरा चला और अंधूरों ने क्या किया? पत्तों को उड़ा दिया। लेकिन भैया जो पत्ते उड़ने योग्य थे वो ही उड़े। कुछ पत्ते ऐसे भी थे जो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, वो नहीं उड़े। अब बोलो क्या करोगे इसके लिए? क्या समझ में आ रहा है इसमें? वस्तु की स्वतंत्रता समझ में आ रही है कि नहीं?
कि जो अंधूरे में उड़े हैं वो उनकी योग्यता से उड़े, और जो नहीं उड़े वो कैसे हैं? आप बताओ तो सही। आपको लगता है कि मैं इस थाली से इस थाली में चावल चढ़ाता हूं, लेकिन आप देखोगे कि जब आप चावल चढ़ा रहे होते हो ना इधर से इधर, एक दो चावल हाथ से टपक के बीच में गिर जाते हैं। आपने सोच के गिराया है, और यदि सोच के गिराया नहीं है तो सोच के चढ़ाया है। जब गिराने के तुम करता नहीं हो तो चढ़ाने के करता कैसे हो सकते हो? अब आप हर एक जगह लगा लो, ऐसे सुबह से शाम तक की पूरी क्रियाओं में लगाओ। अब बोलो आपके लिए कौन सा समय ऐसा है जब आप जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर रहे? किस समय आप तत्व विचार नहीं कर रहे? समझ में आया? आप विचार तो करो, गाड़ी चलाने का करता मैं हूं कि रोटी बनाने का करता मैं हूं। एक भी स्थान पे क्लिच दबाने का हमें लगता है कि नहीं कई बार कि हमें इस समय रेस देना चाहिए था और उस समय ब्रेक लग गया, ब्रेक लगाना चाहिए था क्लिच दब गया, चौथा गियर डालना चाहिए था दूसरा डल गया। अब बोलो इसमें क्या करो? तो आपको लग रहा है ना मैं चौथा गियर डालने का करता हूं, तो ये दूसरा गियर डला इसलिए क्या कह रहे हो? अरे वो गलती से डल गया। उसके तो तुम करता नहीं बनते हो जो काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो काम हो जाता है उसके तुम करता बनने लगते हो। यदि आपको जमीन से जुड़े रहना है तो अपनी इच्छाओं के अनुकूल जितने काम नहीं हुए हैं जरा उसका विचार करो, और आप क्या पाओगे कि बहुभाग इच्छाओं के अनुकूल काम हुआ है कि इच्छाओं के अनुकूल काम नहीं हुआ है। बहुभाग तो यही है ना जिसमें इच्छाओं के अनुकूल काम नहीं होता है। तो जब वो इच्छाओं के जो प्रतिकूल काम हो रहा है उसके कर्ता आप हो कि नहीं? आपको आपके बाल सफेद हो गए, बोलो इन बाल सफेद होने के कर्ता आप हो? चेहरे पे झुर्रियां आ गई, झुर्रियां आने के कर्ता आप हो? नहीं हो ना? तो फिर चेहरे को चिकने बनाए रखने के कर्ता आप कैसे हो सकते हो? बालों को काला बनाए रखने के कर्ता आप कैसे हो सकते हो? चाय आप बहुत अच्छी बनाते हैं मान के चलो, और एक दिन बना रहे थे दूध फट गया, बोलो दूध फाड़ने के कर्ता आप हो कि नहीं? नहीं, दूध फाड़ने के कर्ता हम कैसे हो सकते हैं? या पत्ती ज्यादा डल जाए, शक्कर ज्यादा डल जाए, उसके कर्ता नहीं है। तो फिर जो काम तुम्हारे मनोनुकूल हो जाता है उसके तुम कर्ता क्यों बनते हो? इस चीज में तुम्हें स्वतंत्रता भाषित नहीं होती? तो यहाँ पर ये यही चप्पे चप्पे में जब आपको वस्तु स्वरूप का विचार हो जाएगा तो आपको चप्पे चप्पे में यही तत्व ज्ञान भरा हुआ मिलेगा, मतलब पूरा विश्व आपके लिए जिनवाणी हो जाएगा। देखो कमाल की बात, जब आप प्रथमानुयोग पढ़ना, मुझे आप एक उदाहरण बताओ प्रथमानुयोग का, एक उदाहरण, नॉट इवन सिंगल एग्जाम्पल, है ना? अभी तक मैंने ऐसा नहीं पाया है कि जिस एग्जाम्पल में ये दिया हो कि किसी को जिनवाणी पढ़ते पढ़ते वैराग्य आया हो, मतलब ऐसे शास्त्र खुला हुआ हो और किसी को वैराग्य आ गया हो। हुआ है ऐसा कभी? तो कैसे आता है वैराग्य? तो उदाहरण मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? कोई टूटता तारा देख लेता है, कोई सर का पका हुआ बाल देख लेता है, कोई अपने किसी प्रियजन की मृत्यु देख लेता है। तो वो लोग मृत्यु को देखकर, पका बाल देखकर, टूटता तारा देखकर, इन सब को जो अंदर से जो वैराग्य पैदा हुआ, ज्ञान वैराग्य पैदा हुआ, अब बोलो उनके लिए वो घटना जिनवाणी बन गई कि नहीं बनी? तो जिसके अंदर यदि वो वस्तु स्वरूप की समझ ना हो तो वो जिनवाणी खोलकर भी सही तत्व ग्रहण नहीं कर पाएगा, सही समझ विकसित नहीं कर पाएगा। और जिसके अंदर सही समझ पैदा हो जाएगी ना, उसके लिए विश्व का कोना कोना जिनवाणी बन जाएगा, वहां से आपको समझ आ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम तत्व निर्णय को इतना हल्का काम मत मानो, तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ। देखो फिर आगे लिखते भी हैं, तथा उपदेश भी देते हैं। जितना भी उपदेश है, प्रथमानुयोग का हो, करणानुयोग का हो, चरणानुयोग का, द्रव्यानुयोग का, वो सब उपदेश किसके लिए है? सो यही पुरुषार्थ करने के अर्थ दिया जाता है। कौन सा पुरुषार्थ? तत्व निर्णय। और इस पुरुषार्थ से, अब पढ़ो ये वाली लाइन आगे क्या बोल रहे हैं? ये क्या लिख दिया अपने आप? मोक्ष के पुरुषार्थ का उपाय क्या होता है? अपने आप होता है। अभी भी कुछ कमी रह गई है? देखो अभी एक चीज और बताता हूं, अपने आप। और एक जगह और ऐसे ही आया है, कम से कम इस पेज में 4-6 बार लिखा है उन्होंने, अपने आप स्वयमेव दर्शन मोह का क्षय होता है ना? हाँ देखो इधर ही, तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है।
बोलो किसका दोष है तत्व निर्णय नहीं करने में? परंतु तू स्वयं तो मेहनत बना रहना चाहता है। अब ये टोडरमल जी के तमाचे हैं, और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तुझे विषय कसाय रूप ही रहना। ये जो प्रकरण चल रहा है ना कि विकार के कर्ता तो तुम हो लेकिन परद्रव्य के कर्ता तुम नहीं हो, तो ये विकार को भी परद्रव्य सर्वथा परद्रव्य के खाते में डालकर मेहनत बना रहना चाहता है। कहते स्वयं निर्णय नहीं कर, तेरे पास ज्ञान है तो ज्ञान का प्रयोग करना। तत्व विचार की शक्ति है तो तत्व विचार में उद्यम भी तो कर। यदि उद्यम नहीं करा तो शक्ति का क्या करेगा? तुझे तो विषय कसाय रूप ही रहना है, इसलिए क्या करता है? झूठ बोलता है। अब देखना, जो जो लोग काल लब्धि को क्रमबद्ध पर्याय के आड़ में ऐसा बोलते हैं, अब जब सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाएगा। तो सुबह जो दुकान खोलने जा रहे थे तब भी यही बोल देते, जब दुकान खोलना होगी खुल जाएगी, जब पैसा आना होगा आ जाएगा, जब ग्राहक आना होगा आ जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन में लगा दी क्रमबद्ध पर्याय, तो क्या लिखते हैं टोडरमल जी? झूठ बोलता है, तो नियत खोटी है तेरी। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो, एक यदि वाकई में पूर्ण रूप से शुद्ध पर्याय का प्रकट करना चाहता हो, कर्मों से निवृत्त होना चाहता हो, तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? युक्ति मतलब ऐसे कुतर्क किस लिए करे? सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि ना होती जाने, तथापि क्या करता है? एक दुकान नहीं चलती दूसरी खोलता है, दूसरी नहीं चलती तीसरी खोलता है, तीसरी नहीं चलती चौथी खोलता है। हमें है कहीं 8-8 धंधे बदल लिए उन्होंने 10 साल के अंदर। देखना आप भी देखना कहीं ऐसी सड़कों पे दुकानों में मार्केट में, पहले वहां कोई दूसरी दुकान थी फिर दूसरी कर ली उसने। क्यों करना है? एक उपाय नहीं बनता तो भी वो लगातार उस काम में लगा हुआ रहता है। सांसारिक कार्यों में पुरुषार्थ से सिद्धि ना होती जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। और यहां क्या किया? क्या लिखा है? यहां पुरुषार्थ खो बैठा है ना। इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को, बोलो यहां बैठ के हम कह रहे हैं ना मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। बोलो टोडरमल जी क्या लग रहा है? मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। अब यहाँ पे अपना इसलिए सतपथ भवन में स्वाध्याय करने के लिए है ना, कि मोक्ष को उत्कृष्ट तो कहना पड़ेगा कि नहीं, सम्यक दर्शन को उत्कृष्ट। लेकिन निर्णय पूर्वक कह रहे हैं कि देखा देखी कह रहे हैं? देखा बिना तत्व निर्णय, तत्व निर्णय इतना जरूरी चीज है। फिर देखो आगे, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता। हित जानकर उसका उद्यम बने सो ना करे, यह असंभव है। यदि आपको वाकई में मोक्ष में यानी पूर्ण वीतराग अवस्था में सुख लगेगा तो आप उसका उद्यम किए बिना नहीं रहोगे। इसलिए इस तत्व निर्णय को, वस्तु स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। और इस वस्तु स्वरूप में ये बात, ये जो पूरा प्रकरण अपन ने खोला था ना, ये किस लिए खोला? ये इसलिए खोला कि दोनों कार्य भिन्न भिन्न स्वतंत्र स्वतः अपने अपने से घटित हो रहे हैं। ऐसे यहां पर कहा, देखो ये पढ़ के अभी बात पूरी करते हैं। परंतु जो दूसरों का जहर उतर जाता है, उस जहर के उतरने की क्रिया का कर्ता वह नहीं है। कहा है ना कि उसमें साधक का ध्यान अनुकूल होने से निमित्तभूत होने पर साधक के करता हुए बिना ही सर्पादिक का जहर स्वयमेव उतर जाता है। वो एक भजन बना ना अभी अपने संजीव जी का, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है ना। और फिर आगे क्या है? हाँ, धीरे धीरे मुझको ये विश्वास हो रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या, लोक में कौन सा भजन चलता है? प्रभु आपकी कृपा से है ना सब काम हो रहा है, ऐसा चलता है ना। तो उन्होंने क्या बनाया उसका भजन? स्वयमेव इस जगत का सब। ये वस्तु स्वतंत्रता की उद्घोषणा है। और जैन शासन मतलब यही। यदि कोई कहे ना वास्तव में कि तुम्हारे भगवान कैसे, उसे एक शब्द में बताओ। तुम्हारा धर्म कैसा, एक शब्द में बताओ। तुम्हारी विचारधारा, कॉन्सेप्ट, अवधारणा कैसा, इसे एक शब्द में बताओ। तो एक शब्द है सहज। बस क्या है?
गुरुदेव श्री का यहाँ भी कहीं चित्र लगा होगा, तो उनका साइन है एक जिसमें ओम लिखा हुआ है, तो उसके नीचे लिखा है सहज, क्या कहते हैं, सहज चिदानंद स्वरूपो हम, ऐसा लिखा ना। तो पहला शब्द क्या लिखा है, सहज। ये सहज इतना जरूरी चीज है। और ये स्वयमेव वयमेव जो आ रहा है ना, अपने आप, स्वयमेव, इन सब चीजों का मतलब भी क्या होता है, सहज, अपने से, कोई इनका करने वाला नहीं है। तो हम अपने ज्ञान भाव के करता रहें, तो उस ज्ञान भाव के करता मतलब ज्ञान भाव में ही लीन रहें, तो उसके परिणाम स्वरूप सहज ही कर्मों का आना रुक जाएगा। सहज, उसे रोकना नहीं पड़ेगा। अब कोई ये कहे कि हम तो ज्ञान भाव में रहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तब भी ये कर्म आ रहे हैं, अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वे रुकेंगे ही रुकेंगे, है ना। ऐसा स्वयं में उतर जाता है। पर में जो परिणति हुई वह मंत्र साधक की नहीं हुई है। मंत्र साधक का ध्यान निमित्त भूत होने पर उसके करता हुए बिना ही स्त्रियां स्वयमेव विडंबना को प्राप्त हो जाती हैं। स्त्रियों में विडंबना की अवस्था उनकी स्वयं से हुई है, उसमें मंत्र साधक का कुछ काम नहीं है। उनकी विडंबना रूप क्रिया का कर्ता मंत्र साधक नहीं है। यहाँ आचार्य ने कहा है ना कि स्त्रियां स्वयमेव विडंबना को प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार साधक का ध्यान निमित्त भूत होने पर साधक के करता हुए बिना ही कर्म बंध स्वयमेव टूट जाता है। मंत्र का साधक अपनी साधना की पर्याय का करता है, परंतु वह पर नैमित्तिक परिणति का कर्ता नहीं है। अरे आजकल तो ऐसा मानते हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म जीव के ज्ञान को रोकता है, चारित्र मोनीय कर्म के उदय से जीव को राग होता है। आती है ना चर्चा, ये सब नैमित्तिक कथन है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। व्यवहार से निश्चय होता है इत्यादि, परंतु भाई ऐसा नहीं है। यहाँ तो यह कहते हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म के करता हुए बिना ही ज्ञान की हीन दशा स्वयमेव होती है। बहुत सूक्ष्म बात है भाई, परंतु समझने जैसी है। उपयोग को सूक्ष्म करने से ये अवश्य समझ में आएगी। अब इसके बाद 91 अपनी गाथा हुई ना, 92 और 93 नंबर की गाथाओं का सेट है। 92 और 93 इन दोनों गाथाओं को अपन कल पढ़ेंगे। उससे पहले इस भावार्थ को और पढ़ लेते हैं। इसका जो भावार्थ बचा है ना नीचे पेज नंबर 166 पर, आत्मा तो अज्ञान रूप परिणमित होता है, किसी के साथ ममत्व करता है, किसी के साथ राग करता है, किसी के साथ द्वेष करता है। उन भावों का स्वयं करता होता है। उन भावों के निमित्त मात्र होने पर पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने भाव से ही कर्म रूप परिणमित होता है। ऐसा परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र है, कर्ता तो दोनों अपने अपने भाव के हैं, यह निश्चय है। यहाँ अपनी ये चर्चा हुई। आगे 92 नंबर की गाथा आगे कल करें। Amen.